स्वागत है हमारे चैनल रिफॉर्म साइंस में आर कुमार पे। तो आज की वीडियो में हम लोग जो क्लास 6 के चैप्टर नंबर लास्ट पढ़ रहे थे, 12 पढ़ रहे थे ना, पृथ्वी से बड़े, तो उसका हम लोग पार्ट 2 लेकर आए हैं। ठीक है, इस पार्ट 2 वीडियो में हम लोग जो भी बचा हुआ चीज़ था उसको पूरा कवर करेंगे। और यहीं पे आपका जो क्लास 6 का साइंस का चैप्टर है, यानी कि साइंस किताब है जिसका नाम क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा कर दिया गया है ना, उसको बेहतरीन तरीके से हम लोग आज के वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। चलिए, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज के क्लास में आपको बता दें, उपग्रह बताएंगे, क्षुद्र ग्रह बताएंगे, धूमकेतु बताएंगे, चंद्रमा बताएंगे और बताएंगे आपको कुछ मिसलेनियस पॉइंट है, जो विविध पॉइंट जो आपके बुक में दिया हुआ है उसको लेकर आए हैं। इसके बाद जस्ट इसको स्लाइड चेंज करने के बाद एक सौर परिवार पढ़ेंगे हम लोग, और बस आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, ये समाप्त। ठीक है, तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले देखेंगे उपग्रह। देखिए, उपग्रह कहने का मतलब है कि जो ग्रह होता है ना, उसका एक और उपग्रह होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक मार्कर है। ठीक है, मान लीजिए एक पृथ्वी है। ठीक है, तो पृथ्वी तो सूर्य का चक्कर लगा रही है। ठीक है, पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है। देखिए, हम बताने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा ब्रह्मांड हुआ, तो यहाँ मान लीजिए सन है। क्या है, सन है, सूरज है ये। ठीक है, तो पृथ्वी मान लीजिए यहाँ पे है। ठीक है, तो ये किसका चक्कर लगा रहा है, सूर्य का। लेकिन जो पृथ्वी का जो चक्कर लगाएगा, ठीक है, और भी ग्रह का कोई जो चक्कर लगाएगा, जैसे पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा, है ना। तो चंद्रमा क्या हो जाता है, पृथ्वी का उपग्रह हो जाता है, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह हो जाता है। ठीक है, तो इसका चक्कर लगाता है। अब चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है, तो उसी को पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए उपग्रह में दिया गया है। देखिए, जो पिंड ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं क्या कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमती है, तो चंद्रमा क्या हो गया, पृथ्वी का एक उपग्रह हो गया। ठीक है, चंद्रमा की पृथ्वी का एक क्या है, एक प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा जो पृथ्वी का क्या है, एकमात्र प्राकृतिक ग्रह है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे धूमकेतु। धूमकेतु यानी कि क्षुद्र ग्रह के बारे में देख लेते हैं कि क्षुद्र ग्रह हम उसे कहते हैं कि मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाने वाली छोटी पिंड, है ना, क्या कहलाती है, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह कहलाती है। वैसे मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाने वाले छोटे पिंड जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, है ना। ये क्या करते हैं कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं। किसका परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, देखिए क्षुद्र ग्रह का जो आकार की बात करेगा आपसे, तो आकार इसका हो जाएगा 10 मीटर से लेकर के अब 500 किलोमीटर तक इसका क्या होता है, क्षुद्र ग्रह का आकार होता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम आगे देखेंगे धूमकेतु। फटाफट, इसमें ज्यादा समझना नहीं है, बुक पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा। ज्यादा समय नहीं लेंगे हम, 15 से 20 मिनट में इसको खत्म कर, 15 मिनट में खत्म करेंगे वीडियो पूरा पढ़ा करके। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, धूमकेतु। तो धूमकेतु हम उसे बोलते हैं कि बर्फ, धूल और गैस से बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, धूमकेतु कहते हैं। धूमकेतु किससे बने होते हैं, बर्फ, धूल और गैस से बने होते हैं, धूमकेतु कहते हैं। सूर्य के निकट आने पर इनकी जो पूंछ क्या होती है, दिखाई देती है। जब सूर्य के निकट ही आता है तो इसका हल्का हल्का पूंछ दिखाई देता है नीचे से, यानी कि पृथ्वी पर से खड़े होकर के। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे चंद्रमा। देखिए चंद्रमा के बारे में बता दिए आपको कि चंद्रमा पृथ्वी का क्या है, एकमात्र प्राकृतिक ग्रह है। ठीक है ना, उपग्रह है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, ये किसका, सूर्य का प्रकाश लेकर के क्या करता है, चमकता है, इस पर रिफ्लेक्शन भी होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए चंद्रमा को पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में लगभग 27.3 दिन लग जाते हैं। ठीक है, लगभग 28 दिन लग जाते हैं। ठीक है, आपके बुक में 28 दिन दिया या 27 दिन दिया होगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ये चंद्रमा खत्म हो गया, तो चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का क्या है, एक उपग्रह। देखिए अब आगे की क्लास में आप पढ़िएगा ना ज्योग्राफी और में, तो और डिटेल में पढ़िएगा। यहाँ बस जो दिया हुआ उसको पढ़ेगा, यह वीडियो देखने के बाद आप चाहे घर पे किताब पढ़िए, आपको पूरा टैली कर जाएगा। ठीक है, पूरा मैच कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे मंदाकिनी आकाशगंगा। देखिए मंदाकिनी आकाशगंगा की बात कीजिएगा तो मंदाकिनी क्या कहता है, मिल्की वे वो आकाशगंगा है जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, मंदाकिनी आकाशगंगा बोलते हैं, जिसमें सौर मंडल में क्या है, क्या है, स्थित है। उसके बाद देखेंगे कि रात के समय में यह आकाशगंगा में दूधिया पट्टी की तरह क्या होती है, दिखाई देती है। जो आकाशगंगा है उसमें रात की तरह क्या होता है, दूधिया पट्टी की तरह क्या दिखाई, इसमें दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ नोट पॉइंट है, इसको फटाफट पढ़ के खत्म करेंगे, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखेंगे कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितना किलोमीटर है, तो 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद है सूर्य पृथ्वी से लगभग 100 गुना बड़ा है। मतलब जो पृथ्वी मान लीजिए इतना बड़का है, ठीक है, इतना बड़का है, तो इससे 100 से गुना करेंगे, 100 जो बड़का होगा उतना बड़का क्या है, सूर्य है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए पृथ्वी को लगभग अपने अक्ष पर घूमने में कितना घंटा लगता है, 24 घंटा लगता है। इसी क्या था, ये 24 घंटा पूरा क्या कहलाता है, एक दिन कहलाता है। 24 घंटा क्या कहलाता है, पूरा एक दिन कहलाता है ना, जो एक दिन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है कि चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर क्या है, दूर है। जो चंद्रमा है पृथ्वी से लगभग कितना दूर है, 3,84,000 किलोमीटर क्या है, दूर है। अब हम एक टॉपिक सिर्फ आपका बच गया है, सौर मंडल, उसको पढ़ेंगे और ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए तो हम लोग सौर परिवार देख लेते हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा,
खत्म हो जाएगा। हम किताब में भी आपको दिखा देंगे सारा कुछ बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो सौर परिवार के पहले हम इसको बढ़ा दें। सौर परिवार में क्या पढ़ते हैं, मेनली सूर्य और ग्रह के बारे में पढ़ते हैं ना। ग्रह के बारे में 8-10 ग्रह, 8 ग्रह के बारे में देखेंगे, और सूर्य के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। सब ग्रह के बारे में अलग अलग से हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इसे अगले क्लास में चलेंगे, 7 8 में चलेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ग्रह का नाम जान लीजिए, कहाँ पे किसका अवस्थिति है, कौन ग्रह के बाद कौन है, कहाँ से कौन क्या नंबर पर है, ठीक है। तो सौर बताते हैं आपको कि सूर्य तथा उनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रहों, ठीक है, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतुओं और अन्य खगोलीय पिंडों के समूह को हम क्या कहते हैं, हमारा सौर परिवार या सौर मंडल कहते हैं, ठीक है। ये हम आपको पहले ही पढ़ा दिए थे, जैसे पार्ट 1 में पढ़ रहे थे, पार्ट 1 में हम पढ़ा दिए थे आपको, ठीक है। तो अभी सिर्फ ग्रह का नाम देखेंगे और हम पूरा कोशिश करेंगे कि इसका हम चित्र बेहतरीन तरीके से आपको लगा दें, जो 1 2 3 सेकंड 4 सेकंड तक रहेगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए चित्र, देख लीजिए चित्र। अब देखिए आगे बढ़ने के क्रम में सबसे पहले देखेंगे कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में सौर परिवार के 8 ग्रह है। कितने ग्रह है, 8 ग्रह है। कौन कौन है हमारे साथ याद कीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं वरुण, या अरुण या वरुण बोलते हैं इसको, ठीक है। यूरेनस बोलिए या अरुण बोलिए, ठीक है, अरुण बोलिए, ठीक है। देखिए क्या क्या बोले हम, सूर्य के बाद क्या, मान लीजिए यहाँ पे हम सूर्य रख लेते हैं, हम बना देते हैं आपको, मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या रख दिए हम, सूर्य रख दिए, ठीक है। यहाँ पे हम बना देते हैं आपको, मान लीजिए सन है, ठीक है, ठीक है, सन है, ठीक है। तो सूर्य के जो बाद का जो ग्रह है ना, सूर्य के जो बाद का ग्रह है उसका नाम है बुध। क्या नाम है इसका, क्या नाम है, बुध। क्या नाम है, बुध, ठीक है। अब बुध के जो बाद ग्रह उसका क्या नाम है, शुक्र। शुक्र के जो बाद ग्रह उसका क्या नाम है, पृथ्वी, 3 नंबर पे, ठीक है। पृथ्वी का 4 नंबर में क्या है, पृथ्वी के बाद है मंगल, ठीक है। मंगल के बाद क्या है, बृहस्पति। बृहस्पति बृहस्पति के बाद क्या है, शनि। शनि के बाद क्या है, अरुण। अरुण के बाद क्या है, वरुण। देख लीजिए, इस प्रकार से आप कॉपी में बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या नंबर में हो जाएगा, 1 नंबर में। ये क्या नंबर में हो जाएगा, 2 नंबर में। ये क्या नंबर हो जाएगा, 3 नंबर में। क्या नंबर में हो जाएगा, 4 नंबर में। क्या नंबर में हो जाएगा, 5 में। क्या नंबर, 6 नंबर। ये क्या हो जाएगा, 7 नंबर। ये क्या हो जाएगा, 8 नंबर। तो आपसे क्वेश्चन कभी कभी करेगा कि बताइए कि सूर्य से जो पृथ्वी है वो कितना नंबर पे है, तो 3 नंबर पे। सूर्य से जो बुध है क्या नंबर पर, 1 नंबर पे। सूर्य के सबसे लास्ट में कौन सा ग्रह है, तो वरुण है, क्या नंबर पे, 8 नंबर पे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कॉपी में भी क्या कर सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिर से आपको याद करा दे, सूर्य के बाद क्या होता है, बुध। बुध के बाद क्या होता है, शुक्र। शुक्र के बाद क्या होता है, पृथ्वी। पृथ्वी के बाद क्या होता है, मंगल। मंगल के बाद क्या होता है, बृहस्पति। बृहस्पति के बाद क्या होता है, शनि। शनि के बाद क्या होता है, अरुण। अरुण के बाद क्या होता है, वरुण। याद हुआ, फिर से देख लीजिए। सूर्य के बाद क्या होगा, बुध। बुध के बाद क्या होगा, शुक्र। शुक्र के बाद क्या होगा, पृथ्वी। पृथ्वी के बाद क्या होगा, मंगल। मंगल के बाद क्या होगा, बृहस्पति। बृहस्पति के बाद क्या होगा, शनि। शनि के बाद क्या होगा, अरुण के बाद क्या, वरुण, ठीक है। देखिए आपसे पूछेगा कि पृथ्वी के बाद कौन सा ग्रह है, तो मंगल। पृथ्वी से पहले कौन सा ग्रह है, तो शुक्र। शुक्र के बाद कौन सा ग्रह है, तो पृथ्वी। शुक्र से पहले कौन सा ग्रह है, तो बुध। मंगल के बाद कौन सा ग्रह है, तो बृहस्पति। अब समझ में, नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो पृथ्वी को कहते हैं। तो आप कमेंट में बताए सबसे बड़ा ग्रह कौन है इसमें से, बताओ सबसे बड़ा ग्रह कौन होता है, बृहस्पति। जो होगा आप कमेंट में बताइए, सबसे बड़ा का छोटका, ठीक है। चलिए बता भी सकते हैं, लेकिन क्यों बताए आप कमेंट में बताइए, ठीक है। देखिए अब ये रहा आपका क्लास 6 का, है ना, चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम था पृथ्वी से परे, मतलब पृथ्वी से बाहर। तो पृथ्वी के बाहर में आपको पढ़ा दिए हम, सौरमंडल, ब्रह्मांड पढ़ा दिए, सारा कुछ बता दिए बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो आपका चैप्टर यहीं पे क्या हो गया है, समाप्त। बाकी बात जो जो क्वेश्चन पूछे उसको आप कमेंट में बताइए। क्या क्या बोले हम कि नीला ग्रह तो किसको कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं, लेकिन आप हमको बताइए कि सबसे बड़ा ग्रह और सबसे छोटा ग्रह, ठीक है, ये कौन होगा, ये आप कमेंट में बताइए, ठीक है, बेहतरीन तरीके से, ठीक है। आप कमेंट में बताइए उसको, ठीक है। यहीं पे वीडियो समाप्त होगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। इसका टॉप 30 MCQ भी लेके आएंगे कल के वीडियो में। कितना MCQ करेंगे, टॉप 30 MCQ करेंगे, जो 10 से 15 मिनट में करेंगे, ठीक है। तो ये आप वीडियो देख लिए, दोनों वीडियो देख लिए हैं, तो आप जाकर फटाफट MCQ कर लीजिएगा। ये जो क्लास 6 का जो है आपका खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग शुरू करेंगे क्लास 7 का, ठीक है। तो जो क्लास 7 में जो बच्चे हैं वो कृपया करके आइए और क्लास 7 का क्या करेंगे हम लोग, उसका शुरू करेंगे, ठीक है। वीडियो